Assalamualaikum, dear students. So today we are going to discuss about categorization of the hotel in India. जो हमने पहले ही जो होटल्स टाइप्स ऑफ होटल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार। तो आज पढ़ेंगे जो कैटेगराइजेशन जो किया गया है होटल्स इन इंडिया में, ठीक है। सो एकोमोडेशन इज़ द मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टूरिज़्म का। आपको पता है कि एकोमोडेशन जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है टूरिज़्म का। टूरिस्ट जो है उनको चाहिए रेगुलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, ओके, ऑफ द सर्विसेज जो उसके बदले में जो वो प्राइस देते हैं, ठीक है। अगर वो प्राइस किसी चीज़ के लिए दे रहे हैं, अगर एकोमोडेशन के लिए दे रहे हैं, तो उसको वहाँ पे बड़ा बस अब तक स्टैंडर्ड होना चाहिए वो, ठीक है। और वहाँ पे कुछ रूल्स होने चाहिए, ऐसा कि नहीं कि आप प्राइस दे रहे हो और वहाँ पे कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है नहीं, स्टैंडर्ड कुछ है नहीं, रूल्स कुछ है नहीं, ठीक है। तो कुछ सर्विस देखो कोई तरीके से हो नहीं रहा हो, ठीक है, टाइम टू टाइम हो ही नहीं रहा हो, जिस हिसाब का होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा हो। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। रेगुलेशन और स्टैंडर्डाइजेशन जो है वो ऑफ द सर्विस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एकोमोडेशन में। तो कैटेगराइजेशन जो है सेपरेट करता है, ठीक है, डिफरेंट एकोमोडेशंस को, जो सेपरेट करता है डिफरेंट होटल्स को, ठीक है, ग्रुप्स ऑफ होटल को इंटू डिफरेंट क्लासेस में, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे। देयर हैज़ टू बी अ स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ क्लासिफाइंग देम इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। बहुत सारे मेथड्स है जो क्या करता है, क्लासिफाइंग करता है, ठीक है, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में। देयर आर जो डिफरेंट कंट्री जो है उनका डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशंस होता है, ठीक है। हर कंट्री का देखो डिफरेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन होता है। इसी तरह हमारे इंडिया का जो है अलग कैटेगराइजेशन सिस्टम है, ठीक है। डिफरेंट स्टार्स रैंकिंग देखो रैंक किया जाता है, रैंकिंग दिया जाता है, स्टार्स दिया जाता है डिफरेंट जो है कैटेगरी ऑफ होटल्स को, एकोमोडेशंस को, ठीक है। फ्रॉम 1 स्टार से 5 स्टार्स तक दिया जाता है, ठीक है, 5 स्टार 2 लैक्स तक दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 1 स्टार और 5 स्टार जो ये कैटेगराइज करता है, 1 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार, ये कैटेगराइज करता है एकोमोडेशंस को, डिफरेंट होटल्स को। देखो आपको पता जैसे चलेगा 1 स्टार, आपको पता चलेगा कि हाँ ये भाई नॉर्मल होटल है, इसमें कुछ ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होगा। अगर आप सुनोगे 5 स्टार के बारे में तो आपको सुनते ही आपको पता चलता है कि ये भाई यहाँ पे प्राइस हाई होगा, एक तो और फैसिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा होगी, और आपको स्विमिंग पूल्स भी होगा, और काफ़ी वहाँ पे और बहुत सारी फैसिलिटीज़ होगी जो आपको वहाँ पे अवेलेबल होगा, ठीक है। तो ये कैटेगराइजेशन जो दिखाता है कि किस टाइप का जो होटल्स होते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज़्म ने जो है फॉलोइंग जो है कैटेगराइज किया हुआ, एक्सेप्टेड किया हुआ है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए एक कॉमिटी बनाया हुआ है डिपार्टमेंट, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डिपार्टमेंट जो है वो 7 मेंबर्स का है, जो क्या करता है डिफरेंट कैटेगराइज करता है और स्टैंडर्डाइजेशन बनाता है, रेगुलेशंस बनाता है इन इन जो है एकोमोडेशन होटल्स के लिए, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है ना, वो उसने अपॉइंट किया हुआ है 7 मेंबर्स को, ठीक है। तो डिपार्टमेंट इस टूरिज़्म डिपार्टमेंट में 7 मेंबर्स जो चेक करता है इस ठीक है, कैटेगराइज करता है। तो ये कमिटी जो है वो 7 मेंबर्स का है, जिसमें जो है अपॉइंट किया हुआ है, चेयरमैन एक होता है, देयर मेंबर एक चेयरमैन होता है, और बाकी जो है 6 मेंबर जो होता है वो एक होता है फेडरेशन ऑफ होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, FHRA। दूसरा होता है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसमें से भी एक TAAI, और इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स, IATO, इसमें से एक होता है, और डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म ऑफ दैट स्टेट, उस स्टेट का जो डायरेक्टर ऑफ टूरिज़्म होता है वो एक, और प्रिंसिपल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में से एक बंदे को लिया जाता है, ठीक है। और जो है डायरेक्टर ऑफ इंडियन टूरिस्ट ऑफिस में से और एक बंदे को लिया जाता है, ठीक है, एक चेयरमैन होता है। बाकी जो है इन डिपार्टमेंट्स बाकी जो है इन इंस्टीट्यूशंस, और जैसे लाइक इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर, वैसे जैसे प्रिंसिपल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल
मैनेजमेंट, इन सभी में से एक एक बंदे को लिया जाता है और टोटल 7 मेंबर्स का जो है कमिटी बनाया जाता है, ठीक है। जो क्या देखता है, जो देखता है कि होटल जो है फॉलोइंग जो है स्टैंडर्डाइजेशन जो है रेगुलेशंस अप्लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है, वो चेक करते रहता है। और जो ये कमेटी क्या करता है, एडवाइस देता है, ठीक है, इन होटल्स को, और देख देख और ये जो है कमेटी देखता है कि इसमें फ़ीस हाइक तो नहीं हो रहा है, कम कितना है, ठीक है, बाकी सारी चीज़ें देखता है कि जो होटल्स को, जो इन होटल्स को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है। अगर और ये कमिटी देखता है कि बाकी को उनकी जो होटल जो प्रोवाइड कर रहा है फैसिलिटीज़ जो है, तो उसके हिसाब से देखता है कि उसके हिसाब से जो ये क्या क्या करता है, फिट करता है इनटू द क्राइटेरिया, ठीक है, और उन्हें जो है स्टार्स दिया जाता है। फॉलोइंग क्लासिफिकेशन करता है, कैटेगराइज करता है डिफरेंट होटल्स को अकॉर्डिंग टू देयर जो वो प्रोवाइड करते हैं फैसिलिटीज़ और विच दे हैव द इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो सारी चीज़ें देख के जो है ना स्टार दिया जाता है इन होटल्स को, ठीक है। और और जो ये सैन मेंबर्स है वो जो है वैलिड रहता है, द रिमेन्स वैलिड फॉर न्यू अच्छा जो सॉरी जो ये है जो स्टार्स दिया जाता है वो 3 साल तक रहता है, रिमेन्स वैलिड, ठीक है। 3 साल के बाद जो है फिर से जो है चेक किया जाता है। हम्म, तो जो है फॉलोइंग जो है फैसिलिटीज़ जो है चेक करते हैं जो ये कमिटी वो है ये, ठीक है। देखो फॉर एग्जांपल 1 स्टार होटल को क्या होना चाहिए, 10 रूम्स होना चाहिए। रेस्टोरेंट जो रेस्टोरेंट होता है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। होटल में जो इन 1 स्टार होटल में जो रेस्टोरेंट होना जो है नेसेसरी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है चेक करते हैं कौन, ये कमेटी, सैन मेंबर्स कमेटी। तो एक बाथरूम होना चाहिए 2 रूम्स के लिए, ठीक है। तो एक बाथरूम 2 रूम्स के लिए होना चाहिए और मिनिमम मिनिमम क्या होना चाहिए, 10 रूम्स होने चाहिए, ठीक है। तो 2 स्टार्स जो होटल्स है उसमें मिनिमम 10 रूम्स होना चाहिए, मैक्सिमम जितना भी हो मगर मिनिमम 10 रूम्स होना चाहिए, ठीक है। 9 8 रूम नहीं चलेगा, मिनिमम 10 होने चाहिए। और एवरी रूम जो है वो अटैच होना चाहिए बाथरूम के साथ, हर रूम जो है अटैच होना चाहिए बाथरूम के साथ, ठीक है। तो ऐसा 1 स्टार होटल में ऐसा नहीं था कि ठीक है वहाँ पे 1 बाथरूम जो है 2 रूम्स के लिए था, यहाँ पे हर रूम के साथ अटैच एक बाथरूम होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, और रेस्टोरेंट होना चाहिए, नॉट नेसेसरी, ठीक है। और इसमें भी जो है रेस्टोरेंट जो है वो नेसेसरी नहीं है, ठीक है। एक 1 स्टार होटल में भी नेसेसरी नहीं है और इसमें भी जो है 2 स्टार होटल्स में नेसेसरी नहीं है, ठीक है। ये लोग जो सैन कमेटी मेंबर्स है वो लोग ये देखते हैं, ठीक है। देयर शुड बी अ प्लेस टू टेक फूड, हाँ एक जो है डाइनिंग हॉल होना चाहिए जहाँ पे जो है फूड लिया जाए, टेक प्लेस, ठीक है। फूड टेक प्लेस जहाँ पे एक हॉल होना चाहिए जहाँ पे जो है खाना खाया जाए, ठीक है। तो एक डाइनिंग हॉल भी होना चाहिए 2 स्टार होटल में। मगर 1 स्टार होटल में जो है डाइनिंग टेबल जो है, जो एक प्लेस जो है डाइनिंग टेबल, सॉरी डाइनिंग टेबल डाइनिंग हॉल जो है वो ना भी होगा तो चलेगा, ठीक है। मगर 2 स्टार होटल में जो है होना ज़रूरी है। और 3 स्टार होटल में जो है 20 रूम्स होना चाहिए, मिनिमम 20 रूम्स होना चाहिए। 19 अगर होगा या 10 रूम्स होगा वो नहीं चलेगा, मिनिमम 20 रूम्स होना चाहिए। मैक्सिमम कितना भी हो, 40 हो 50 हो जितना भी हो, मगर मिनिमम जो है 20 रूम्स होना चाहिए, ठीक है। ऑल द पब्लिक जो है वो शुड हैव एयर कंडीशनिंग, ठीक है। जो भी पब्लिक एरियाज़ है जैसे हॉल है जैसे, ठीक है, ठीक है, वहाँ वो जो है वहाँ पे जो है एयर कंडीशनिंग जो होना चाहिए, ठीक है। जो डाइनिंग हॉल है, जो बैठने का है, रेस्टोरेंट है, वहाँ पे जो है एयर कंडीशनिंग होना ही चाहिए 3 स्टार होटल में। एटलीस्ट 50% जो है रूम्स जो है शुड बी एयर कंडीशन, जो 50% रूम्स जो है वो एयर कंडीशनड होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए, ठीक है। तो 50%, अगर 50% में ना भी होगा चलेगा, मगर 50% में जो है एयर कंडीशनड होना चाहिए, ठीक है।
फ्यू शॉप, और इसमें जो है फ्यू शॉप्स होने चाहिए सेलिंग जो नेसेसिटीज़ ऑफ टूरिस्ट जो बेच रहा हो, ठीक है, जैसे स्टेशनरी, फ्लावर्स और बाकी चीज़ें जो है वो जो है एक शॉप भी होना चाहिए फ्यू इस होटल्स में, जो क्या है कि ज़रूरती चीज़ें जो है टूरिस्ट के वो भेज रहा होना चाहिए, ठीक है। और जो है इसमें जो है रेस्टोरेंट शुड भी एक कंडीशनल, रेस्टोरेंट हो या ना हो चलेगा, ठीक है। रेस्टोरेंट अगर होगा भी तो चलेगा, अगर नहीं होगा भी तो नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो कंडीशनल है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें होना चाहिए 3 स्टार होटल में, तभी जाके वो ऐसी 3 स्टार होटल कैटेगराइज में आएगा, कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो 4 स्टार होटल्स मिनिमम जो है 4 स्टार होटल में 25 रूम्स होनी चाहिए, और रूम जो है वो एयर कंडीशनड होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम 4 स्टार में 55 रूम्स मिनिमम होना चाहिए, जैसे 3 स्टार में कितना था 20 रूम्स होना चाहिए मिनिमम, इसमें है 25 होने चाहिए, ठीक है। तो पब्लिक जो एरिया है वो एयर कंडीशनड होना चाहिए, जैसे 3 स्टार में था वो उस तरीके से इसमें भी, ठीक है। देयर शुड बी मोर देन वन रेस्टोरेंट, इसमें जो है एक से ज़्यादा 4 स्टार होटल में देखो रेस्टोरेंट होना ही चाहिए, ठीक है, पर जो एक से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। मोर देन वन रेस्टोरेंट होने चाहिए 4 स्टार होटल में, और शॉपिंग आर्केड विद अ फ्लोरिस्ट एंड ड्राई क्लीनर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे शॉपिंग के लिए शॉप्स होने चाहिए, ठीक है। और बाकी जो भी है जो है रूम्स बाज़ाब्ता फ्लोर जो है बाज़ाब्ता जो है क्लीन होना चाहिए, और जो है वहाँ पे जो है रूम जो वॉशरूम है वहाँ पे आपको ड्राई क्लीनर्स होने चाहिए, ठीक है। ड्राई क्लीनर जो है फैसिलिटी भी होनी चाहिए, ठीक है, जो 4 स्टार होटल्स में। तो 5 स्टार होटल में क्या होना चाहिए, मिनिमम 25 रूम्स होने चाहिए, एंड 4 स्टार होटल की तरह इसमें भी जो है मिनिमम 25 रूम्स होने चाहिए। तो मैक्सिमम जितना भी हो 100 भी हो 50 हो, पर मिनिमम जो है 25 रूम्स होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑल रूम्स जो है सभी जो है रूम्स जो है एयर कंडीशनड होने चाहिए, देखो थ्री स्टार होटल में जो है 50% एयर कंडीशनड होने चाहिए था। तो इसमें जो है 5 स्टार में तो एवरी रूम, नॉट ए सिंगल रूम, हर रूम में जो है एवरी रूम जो है उसमें जो है एयर कंडीशनड होना चाहिए, एसी लगा हुआ होना चाहिए, ठीक है। जो है एयर एसी जो है गर्म हवा दे, सर्दियों में गर्म दे और गर्मियों में सर्द दे, वो एसी दे, ठीक है, बोथ कंडीशनड वाला। तो वाल पे जो है वाल टू वाल कारपेटिंग होनी चाहिए, कारपेटिंग की होनी चाहिए, पेंटिंग करा होना चाहिए। जो सॉरी जो फ्लोर है वो कारपेट होने चाहिए। और तो एंटायर पब्लिक एरिया शुड बी एयर कंडीशन, जो एंटायर पब्लिक एरियाज है जैसे हॉल्स है, रेस्टोरेंट्स है जहाँ पे, ठीक है, तो वो जो है एयर कंडीशनड होने चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। तो ये क्या था कि 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार इस तरीके से जो है ये लोग जो 7 मेंबर्स ऑफ कमेटी है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या देखता है, ये देखता है कि देखता है कि ये फैसिलिटीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू दीज फैसिलिटीज़ जो अवेलेबल है, जैसे जो हमने अभी पढ़ा 1 स्टार में कितना होना चाहिए, 2 स्टार में कितना होना चाहिए, मिनिमम कितना रूम्स होनी चाहिए, 3 स्टार होटल्स में कितनी रूम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये सारी चीज़ें देख के जो है ये कैटेगराइज करता है होटल्स को, ठीक है। फिर जब ये चेक करता है कमेटी, 7 मेंबर्स कमेटी चेक करता है, उसके बाद जो है ये क्या करता है कि उन्हें जो है कैटेगराइज करता है, 1 स्टार में डालता है, 2 स्टार में डालता है, 3 स्टार में, 4 स्टार में और 5 स्टार में। इस तरीके से जो है इंडिया में जो है इंडिया गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो अपॉइंट करता है 7 मेंबर्स, और जो है इस तरीके से कैटेगराइज करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।
तो हाँ, तो ये सॉरी, तो ये आप याद रखना कि जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इसका जो है आप कॉपी मेंटेन करोगे, ठीक है, नोट्स बनाओगे ताकि जो है आपको एग्ज़ाम्स में डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, टेक केयर।